सारथी। सारथी का अर्थ है जो हमें मुश्किल स्थिति में संभाले, वहाँ से बाहर निकाले, हमें राह दिखाए कि हमें किस तरह से उस स्थिति को संभालना है। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत में जब युद्ध की स्थिति में अर्जुन बहुत परेशान थे, व्यथित थे, तो उनको बताया था कि जीवन का सही अर्थ क्या है और किस तरह से वो अपनी इस विकट परिस्थिति से निकल सकते हैं। इंसान की जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारे दुख आते हैं, उससे हमें कैसे निकलना है। कई बार हमें खुद से निकलना पड़ता है, कई बार हमारे साथ कोई ना कोई भगवान हमारे लिए सारथी भेज देते हैं। हमारे चंबा में भी एक ऐसे सारथी हैं जो किसी की परेशानी, किसी के दुख की स्थिति में उनके सारथी बनकर खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, वो हैं मोहन जरयाल। तो स्वागत करती हूँ मैं द पहाड़ी पॉडकास्ट शो में मोहन जी का। नमस्कार मैम। नमस्कार। तो मोहन जी, आज हम जानना चाहेंगे कि आपके अपने जिंदगी के बारे में भी, जो आपने काम चुना है, ये दूसरों की मदद करना, उनको मुसीबत से निकालना, तो ये कैसे शुरू हुआ और ये दिमाग में आया या पहले से था? सबसे पहले तो मैम थैंक यू सो मच, आपने मौका दिया अपने पॉडकास्ट चैनल पे। और इससे पहले मैंने कभी भी पॉडकास्ट चैनल पे अपनी लाइफ के बारे में या अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया हुआ है। और रही बात, आपने कहा कि आपका जो काम है, आप काम करते हो। देखो, एक जो इंसान जब पैदा होता है ना, तब से ही वो एक इंसान गिना जाता है कि एक इंसान है। तो उसी टाइम से उसमें इंसानियत भी तो होनी चाहिए। जब हम छोटे बच्चे होते हैं, हमारे माता पिता परवरिश करते हैं, हमारी हमें संस्कार देते हैं कुछ ना कुछ, तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि हम किस माहौल में पले बड़े हैं, हमने क्या देखा है, हमारा संस्कार कैसा थे, हमारे माता पिता हमें सिखाते क्या थे। तो हमारा कुछ बचपन ऐसा था कि मतलब एक मिडिल क्लास भी नहीं बोल सकते, उससे भी नीचे वाले बीपीएल से बोल सकते हैं। बीपीएल परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ, अभी भी है। और वो जो चीज़ें होती है ना, वो चीज़ें एक्सपीरियंस करके ही बंदे में आती है। बिल्कुल, जिन्होंने देखा हो कुछ होते हुए कि नहीं यार, ऐसे भी लाइफ चलती है। सीधी सी बात है, जिन्होंने रगड़े खाए हो लाइफ में, नहीं, वो सही बात बिल्कुल है। वही सामने वाले की फीलिंग को समझ सकता है। दर्द को वही समझ सकता है जो दर्द उसने खुद झेला है। सही बात या है। उस चीज से वो गुजरा है, तभी उसको समझ होती है कि कितनी तकलीफ होती है अगर कोई ऐसी सिचुएशन में हो। अब जैसे आपने बोला कि आप जो काम करते हो, देखो ये कोई काम नहीं है, ये एक इमोशन है। वेरी ट्रू, बहुत सही बात बोली आपने कि ये कोई काम नहीं है। बिल्कुल, ये एक इमोशन है कि मुझे सामने वाले में कुछ दर्द दिख रहा है। मेरा ये है कि अगर सामने वाला कोई तकलीफ में है तो मुझे झट से मैं इमोशनल हो जाता हूँ कि यार उसकी लाइफ में ऐसा चल रहा है। मतलब ये होता है कि मैं जितना कर सकता हूँ उसके लिए, मेरे पास जितनी पॉसिबिलिटी है, मैं चाहता हूँ कि मैं उतना करूँ उस पर्सन के लिए। हाँ, तो आप एक जरिया बन जाते हैं। तो आजकल के टाइम में मोहन, ये भी बहुत खास बात है कि कोई किसी के दर्द को समझता भी है। बिल्कुल। और लोग सोचते हैं कि यार वो तेरा वो वाला कंटेंट बड़ा चल रहा है, यार तेरा वो कंटेंट बड़ा वायरल हो रहा है। वो लोगों के लिए कंटेंट है। हाँ, लोगों के लिए कंटेंट है वो। और किसी पर्सन के लिए वो किसी की फीलिंग है, किसी का इमोशन है, वो चलो मेरे लिए तो कंटेंट ही होगा। कोई भी कंटेंट क्रिएटर चाहता है कि ग्रो करे, उसके लिए व्यूज आए। पर जब हम किसी के इमोशंस पे वीडियो बनाते हैं ना, तो उसमें बस उसके इमोशन होते हैं और अपने, और कुछ भी नहीं होता है। अब नेचुरल सी बात है, हम कोई चीज दिखा रहे हैं तो वो वायरल तो होगी, वो चलेगी, लोगों को पसंद आएगी। मतलब ये है कि उसमें आपका कोई मोटिव ऐसे नहीं रहता है कि मुझे ये वीडियो इसलिए बनानी है कि ताकि लोग देखें, कि आपको फेम मिले। हाँ, बिल्कुल ऐसा वो आप इसलिए दिखाना चाहते हैं कि जो इंसान मजबूर है उसको मदद मिल सके। अब देखो, मेरी आंखों के सामने कोई मजबूर है, मेरे पास वो चीज है भी कि मैं कर सकता हूँ, मैं उनके काम आ सकता हूँ, तो मैं वो चीज क्यों ना करूँ? मुझे करनी चाहिए वो चीज। तो जो आपने सबसे पहले शिल्पा, जिसको आपने एक नई जिंदगी दी, नया जीवन दिया, तो वो किस तरह से शुरू हुआ? कहाँ आपको मिली वो, या किसी ने बताया आपको? कैसे सबसे हुआ? पहले तो मुझे किसी ने बताया था। अच्छा। देखो, जो जिस फील्ड में होता है ना, उसको बातें भी उसी फील्ड की सुनाई मिलती हैं। जैसे मैं इस फील्ड का हूँ, तो नेचुरल सी बात है, कोई कुछ चल रहा है तो लोग मुझे बताएंगे। सबसे पहली बात तो ये थी कि उस एरिया में मैं रहता हूँ, तो नेचुरल सी बात है, अगर मैं उस एरिया में रह रहा हूँ, उस एरिया में कुछ ऐसा वैसा चल रहा है, तो लोग मेरे साथ शेयर करेंगे। और जैसे ही लोगों ने मेरे साथ शेयर किया, मुझे लगा कि नहीं यार, ये तो बड़ा गलत है, इस पे कुछ होना चाहिए। हुआ क्या था? वो शिल्पा किस तरह से मुश्किल में थी? जब मैं उस बहन के पास गया था ना जी, उस टाइम पे भी आसपास वाले बिल्कुल भी एग्री नहीं थे हाथ डालने के लिए वहां पे भी। मतलब लोगों को ये लगता है कि हमारा फेस आगे आ जाएगा,
हम ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ढेर सारी चीज़ें होती हैं। उस टाइम पे मैं वहाँ पे गया, मैंने कंडीशन देखी, मतलब उस टाइम पे मुझे सच में आंखों से पानी आ गया था कि यार एक लड़की, मेरी उम्र की लड़की, 21-22 साल की लड़की इस कंडीशन में है। और उस टाइम पे हम लोग गए अंदर, देखा पूरा वीडियो, तो खैर आपने देखी होगी पर थोड़ा सा मैं बता दूं। उस टाइम पे लड़की की कंडीशन ऐसी थी कि ये वाली जो सर्दी गई ना, ये सर्दी नहीं काटनी थी उसने। अच्छा, मतलब इतनी बुरी परिस्थिति में थी वो। अच्छा। तो लोग बोलते हैं कि ये अपने कंटेंट के लिए वहां गया था, मुझे तो जरा भी नॉलेज नहीं थी। उस दिन पता क्या हुआ, मैं कहीं दुकान पे गया था अपना सामान लेने, मम्मी ने भेजा, बोला जल्दी जल्दी जा, और मैंने कहीं निकलना था। अच्छा। तो उन्होंने मेरे साथ बात शेयर की कि ऐसा ऐसा भैया, मैंने सामान भी वहीं छोड़ा, सब कुछ वहीं छोड़ा, चलो पहले वहां चलते हैं। फिर मैं वहां पे गया, उसी टाइम गया वहां पे। मैंने सिचुएशन को देखा, मैंने ये तो गलत हो रहा है। फिर झट से मैंने वीडियो बनाई और मैंने जो मेरे साथ कैमरा मैन था उसको बोला, यार देख, मैंने बोला जो नीडी लोग होते हैं, जिनको जरूरत होती है, वैसे लोग वीडियो देखते ही नहीं है, देख। मैंने बोला यार ये चीज़ तो होनी चाहिए, इसका कुछ ना कुछ बनना चाहिए। अच्छा। और मैंने क्लोज कर दिया, सारा वीडियो एडिट करके डाल दी। जब शाम को देखा तो वीडियो मतलब ट्रेंड कर रही थी, अच्छा मतलब आ रहे थे। उसके बाद फिर प्रशासन भी खड़ा हो गया। अच्छा। प्रशासन को भी प्रेशर पड़ा कि यार अब नेचुरल सी बात है, इसके एरिया में ऐसा कुछ। तो शिल्पा के माता पिता, उनके फादर नहीं थे, उनके जो मदर है वो भी कुछ मुझे थोड़े दिमाग से वीक ही लगे, उनको भी उतना नॉलेज नहीं था, उनकी खुद की टांग में लगी थी। उनके जो भाई थे वो काम करते थे, देर रात को आना और काम करना, सो जाना, मतलब हर तरह से असमर्थ थे, वो असहाय थी, मतलब मजबूर थे, उसकी फैमिली भी मजबूर थी। अब देखो जिसके साथ बीतती है ना वही समझ पाता है। लोग बातें करते हैं कि इसकी माँ कैसी है, इसका भाई कैसा, हाँ होंगे उनमें, उन्होंने उसकी कदर नहीं की, फिर भी उनकी सिचुएशन ही वैसी कुछ हो गई थी शायद कि उनको लगा कि यार अब भगवान ही मालिक है। हाँ बिल्कुल। तो उसके बाद शिल्पा जी को मदद मिली उनको। देखो लाइफ में सबसे जरूरी होता है कि हमारी सबसे पहले तो फैमिली स्ट्रांग होनी चाहिए। आज तक मैंने जितने भी लोग देखे ना दर बदर भटकते, वो फैमिली की वजह से देखे, जिनकी फैमिली वीक है, जिनको फैमिली का सपोर्ट नहीं है। बेशक हमारे पास पैसा हो ना हो, हम जितने भी गरीब है, अगर फैमिली हमारी साथ में है ना तो हम कुछ भी पा सकते हैं। तब हम गरीब हैं ही नहीं। तब हम गरीब ही नहीं है मोहन, अगर फैमिली साथ है, परिवार आपका इकट्ठा है, तो चाहे आप दाल रोटी भी खा रहे हैं, सूखी रोटी भी खा रहे हैं, तो आप बहुत अमीर हैं। मतलब कि फैमिली से टूटे हुए लोग तड़पते देखे बस। सही बात है आपकी, बिल्कुल बात सही है। तो जब आपने शिल्पा को न्याय दिलवाया या शिल्पा को मेडिकल फैसिलिटी दिलवाई, तो उसके लिए आपने बस वहाँ वीडियो बनाया और उससे प्रशासन की मदद मिल गई, या बहुत आगे तक जाना पड़ा? वो हमने देखा है कि आप उसको शिमला तक छोड़ के आए थे। बिल्कुल, देखो वही बात आ गई ना, किसी के साथ इमोशन जुड़ जाते हैं। तो जिस दिन मैंने वीडियो बनाई उस रात मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी। उस टाइम मेरे पास इतना दिमाग भी नहीं था। वो तो मेरे को बाद में रियलाइज हुआ कि यार जब मैंने वीडियो बनाई ये मेरी थोड़ी सी गलती थी। जब मैंने वीडियो बनाई शायद मेरे पास वो पॉसिबल नहीं था, बट फिर भी मुझे करना चाहिए था। उसी टाइम उस बच्ची को उठा के हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था, पर मेरे में इतना दिमाग ही नहीं था कि ऐसे भी कुछ होता है कि हॉस्पिटल ये वो, मतलब उतना नॉलेज में नहीं आया। उस रात मेरे को नींद ही नहीं आई पूरी रात की, क्या कर रही होगी लड़की, कैसी होगी। जब सुबह हुई मैं सुबह ही निकल गया वहाँ पे। सुबह सारे प्रशासनिक लोग भी आ गए। अच्छा। कुछ ऐसे थे जो अपनी इमेज के लिए आए थे, अपनी फेम के लिए आए थे, हाँ, कि भाई हम मदद कर रहे हैं, वो समझ गए होंगे वीडियो देख के कुछ ऐसे भी थे। फिर उसके बाद हॉस्पिटल ले गए, और हॉस्पिटल में लड़की कम से कम 15 से 20 दिन रही थी। 20 दिन चंबा अस्पताल। हाँ, अब देखो मैं उसके साथ क्यों रहा। लोग बोलते हैं कि तू कंटेंट के लिए, तो व्यूज के लिए उसके साथ रहा। उस लड़की का कोई भी नहीं था, उसके साथ एक मदर थी, उसका भाई था, वो एजुकेटेड बिल्कुल भी नहीं है, उन्हें कुछ भी पता नहीं है। उनके साथ वो जो उनके पंचायत प्रधान थे, उन्होंने भी काफी अच्छा योगदान दिया। उसके बाद मैं तो साथ था ही था। एक इमोशन जुड़ जाता है तो फिर कैसे, क्या होता है मोहन। फिर मुझे एक और बात, उस दिन लोग आए थे ना, उसके बाद वो एक बार भी नहीं, कभी नहीं आए। वो अपनी फेम ले गए, उसके बाद कभी नहीं आए। एक्चुअली क्या होता है कि मानसिकता होती है इसके पीछे भी। जैसे आप बता रहे हैं ना कि लोगों का ये मानना था या ये सोच थी कि आपको कंटेंट चाहिए, आपको फेम चाहिए, कि आप वायरल हो रहे हो। क्योंकि हज़ारों लोग, अगर 1000 लोग रील बनाते हैं तो 999 फेम चाहते हैं। बिल्कुल। उसमें एक ही ऐसा होता है जो फेम के लिए काम नहीं कर रहा है,
वो किसी मकसद के लिए काम करता है, तो ये तो हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कि वो कहेंगे कि तुम कंटेंट के लिए काम कर रहे हो, लेकिन उसमें लगे रहना भी एक अपने आप में एक हिम्मत की और साहस की बात होती है। और लोगों के कहने पे मैंने फिर बीच में वीडियो डालना शिल्पा की बंद भी किया था कि लो यार मैं फिर भी खड़ा हूँ, वीडियो ही सब कुछ नहीं, अगर आपको लगता है कि कंटेंट के लिए तो मैं नहीं डालता हूँ। अच्छा, आपने ऐसा भी किया? ऐसा भी किया था, पर कुछ होता है ना, कुछ चाहने वाले भी होते हैं, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, बोला भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप कंटिन्यू करो, हम आपके साथ हैं। तो फिर उसके बाद फिर नहीं, चलो उसी की वजह से शायद प्रशासन भी जागा, या प्रशासन को क्या जगाना तो गलत शब्द हो गया, लेकिन हाँ आपने उन तक ये क्योंकि पहुंचा दी बात कि ऐसा भी है कि जो जरूरतमंद है, तो वो वीडियो की वजह से ही हुआ। या वो शिमला पहुंची शिल्पा इलाज के लिए, तो वो भी इसी वजह से पहुंची, एक जरिया था वो आपका, ना कि वो फेम के लिए था। नहीं, फेम के लिए तो फिर उस वक्त चलो शिल्पा को मदद मिल गई, तो उसके बाद आपको लगा, मतलब ये दिमाग में आया कि अब आपको यही करना है, या रास्ते में लोग आते चले गए, ऐसे आपको मिलते चले गए, आप उनको ऐसे लगने लगे कि आप शायद उनको इस सिचुएशन से, इस मुश्किल से निकाल सकते हो? उसके बाद मुझे खुद भी लगा अच्छा। कि मेरे अगर चैनल की वजह से किसी को मदद मिल रही तो मैं क्यों ना करूं। उसके बाद मुझे ये लगा, बाकी मेरा अपना कंटेंट, खैर वीडियोस तो मैं काफ़ी टाइम से डाल रहा हूँ, उसके पहले मैंने करीब 1000 वीडियो अपलोड कर दी हुई है। अच्छा, जो वो मेहनत नहीं देखते लोग। उसके पहले मैं कितनी मेहनत कर चुका हूँ चैनल पे, वो चीज़ नहीं देखते, बस ये बोलते हैं कि व्यूज़ के लिए, वायरल होने के लिए। चलो वो अपनी सोच है, लेकिन आपका मकसद, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए मोहन। नहीं, बिल्कुल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचता है। मैं ये कहती हूँ कि अगर शिल्पा को मदद मिली या किसी और को भी मदद मिली, तो आपका उद्देश्य, आपका पर्पस सफल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल ना, उससे ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई आपको क्या कह रहा है। उसके बाद 20 दिन हॉस्पिटल में, आपको पता सिस्टम थोड़ा वीक है हमारा, काम बिल्कुल प्रोसेस में चलते हैं धीरे धीरे। उसके बाद शिमला में 6 से 7 महीने गई हुई मेंटल हॉस्पिटल। अभी लास्ट वीक में गया था वहाँ पे, उसकी शिल्पा की मदर को लेने गया था, क्योंकि वो भी साथ में थे ना, उनको लेने गए थे हम, और शिल्पा को आश्रम में शिफ्ट कर दिया। अब वहाँ उसकी केयर चल रही है अच्छे से। अच्छा, अब पहले से बेहतर है शिल्पा? ये अपडेट चलो आपके थ्रू ही चला गया, अभी तक मैंने अपने चैनल पे नहीं डाला है कि हाँ, नहीं चलो आपके थ्रू कि हम भी बता दें कि शिल्पा अब सुधार है उसकी सेहत में, और इसके लिए तो आप एक बोला ना कि मुबारक के पात्र भी हैं कि आपने इतना अच्छा काम किया। मोहन, तो शिल्पा अब जहाँ पे उसको होना चाहिए था वहाँ है, और उसकी तबीयत में, सेहत में सुधार भी चल रहा है। तो इसके अलावा अभी मैंने आपका कंटेंट एक और देखा था, जिसमें एक 15 साल का बच्चा है जिसे शायद कैंसर की शिकायत है। तो वो भी अब मेरा प्रश्न ये रहेगा कि अब आप ढूंढते हैं कि रेफरेंस के थ्रू आपके पास ये चीज़ आई थी कि ये ऐसे भी कोई बच्चा है जो कैंसर पेशेंट है, तो कैसे इनका बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई तू वहाँ कैसे पहुँचा, उधर कैसे पहुँचा, इधर क्यों गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं खुद जाता हूँ, ये तो फिर वही बात होगी कि मैं कंटेंट ढूंढ रहा हूँ। मैंने जैसे शुरुआत में बोला था कि इमोशन है। अब मान लो कोई फैमिली, पीड़ित परिवार, मुझे याद कर रहा है किसी के थ्रू, किसी ने बताया कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है, देखो एक उम्मीद होती है। अब मान लो फैमिली के पास फाइनेंशियली कुछ भी नहीं है, अब वो तो ऑप्शन ढूंढेंगे ना। बिल्कुल, ऑप्शन के बदले सोशल मीडिया मिल गया, वहां से एक उम्मीद होगी उनको कि यार कुछ हो सकता है। तो मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ। वही बात है ना कि मैंने बोला कि मेरा जो चैनल है, पेज है, किसी के अगर काम आ रहा है, किसी फैमिली के काम आ रहा है तो क्यों ना किया जाए, किसी इंसान के काम आ रहा है तो बिल्कुल, मैं बिल्कुल आगे खड़ा हूँ। उसी करके वही बात है कि इमोशन जुड़े बस, कि किसी के लिए कुछ करना है। हाँ, मतलब आपका ध्येय सिर्फ यही है कि अगर मुझे कुछ ऐसा लगता है कि मुझे मदद करनी है इनकी, तो बस, और उसके अलावा आपका कोई और मोटिव नहीं रहता। जैसे हमारी एक इमेज बन जाती है मोहन, कि मोहन जरियाल जो हैं वो ऐसे कंटेंट मेकर हैं जो लोगों की मदद के लिए आगे आते हैं। तो कई बार हमारे दिमाग में रहता है कि हमें अपनी इस इमेज को बनाए रखना है, तो हम कंटेंट ढूंढते भी हैं। या फिर सिर्फ आपको, जैसे मैंने पूछा कि आपको रेफरेंस के थ्रू, क्योंकि लोग आपको तब पूछते हैं कि नहीं, मोहन जो है वो हमें हमारी मदद कर सकता है, हमें अपने वीडियोस में लाकर या अपने कंटेंट में लाकर मदद मिल सकती है। जैसे मैंने अभी बात की, वो लड़का जिसको कैंसर है, तो उनकी मदद हो पा रही है या नहीं? बिल्कुल, उनका अभी ना ट्रीटमेंट चला हुआ है,
और जैसे मैंने वीडियो डाला था उनके लिए, और कंटिन्यू मैं उनके साथ, जब से पहला वीडियो था ना, कंटिन्यू उनके घर जाता रहता हूँ, कंटिन्यू जहाँ से उनका ट्रीटमेंट चला है कंटिन्यू उनके साथ जाता हूँ। उनका कोई भी ऐसा रिश्तेदार नहीं जो उनके साथ आता है। एक उनके माताजी होते हैं, उनके पिताजी होते हैं, उनका बेटा होता है, और एक उनके साथ मैं होता हूँ। हम लोग जाते हैं जो भी रहता है, क्योंकि अब कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, साथ में वो एजुकेटेड भी नहीं है, तो उसको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है ना। तो वो एक सपोर्ट बन के उनके साथ। बहुत अच्छी बात है मोहन। लेकिन चलिए, हम अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए भी बहुत कुछ करते हैं। हमारे पास ये आज 20,000 का मोबाइल है, तो हम अगली बार सोचते हैं कि 30,000 का लेंगे, लेकिन ये गैजेट्स हैं, वही काम करेंगे, कॉल का काम करेंगे, फ़ोटोज़ का जो भी है सब कुछ वही काम करेंगे जो एक 20,000 का मोबाइल देगा। लेकिन हम लोगों को अपनी सोच बदलनी चाहिए कि अगर उन पैसों में से अगर हम 100, 50, 500, 1000 जितना भी हम मदद कर पाएँ, बिल्कुल हमें करनी चाहिए। बिल्कुल। देखो, पैसे तो हम कमा ही लेंगे, पर इंसान बार बार थोड़ी आते हैं। एक बार इंसान चला गया तो चला गया। जिंदगी की कीमत तो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। अगर आप एक किसी के ज़िंदगी की कीमत समझते हैं और उसको बचा पाते हैं तो इससे बड़ा कोई काम नहीं है। बिल्कुल। और मोहन, जैसे आप चंबा कॉलेज से पढ़े हो शायद, जी। है ना? तो आपके भी कुछ सपने रहे होंगे, आपने भी कुछ सोचा होगा कि मुझे अपने फ्यूचर में ये करना है, ये बनना है, ये करना है, ऐसा कुछ, या खुद को पूरा इसमें ही डाल दिया है आपने? क्या चल रहा है? सपने तो हर किसी के होते हैं। मेरा कोई भी सपना नहीं, मेरा एक ही सपना है। मेरा ये सपना है कि मैं कमाऊं। पैसा मेरा ड्रीम नहीं है, कोई गाड़ी, कोई घर, कुछ भी नहीं है। मेरा इतना है कि मैं सेटिस्फाई हो जाऊं, थोड़े चाहिए कमरा हो, मेरे पास जितना भी पैसा हो, बस सेटिस्फाइड तक, और मेरी फैमिली खुश हो। बस मेरी फैमिली को जो चाहिए वो उनको मिल जाए, बाकी मैं बस सुकून से रहूं। मेरा ये नहीं कि गाड़ी लेनी है, कोई बंगला, बड़ी गाड़ी, ये तो जरूरतें हैं हमारी, जरूरत के हिसाब से बस। देखो, जरूरत और संतुष्टि, बहुत फर्क है मोहन उसमें। संतुष्टि तो आपको, संतुष्टि तो मुझे बिना किसी चीज के भी आ जाएगी, सकती है। बिल्कुल वही बात है। और जरूरतें तो कभी खत्म नहीं होंगी। बिल्कुल। तो आपके माता पिता को भी तो आपसे उम्मीदें होंगी कि, बस वही उम्मीदें हैं, तो उनकी उम्मीदों पे मैं खरा उतरूंगा, बस, और क्या है। बस। अच्छा, आपका यही सपना है। और आप एज ए कैरियर आप कंटेंट मेकर ही रहेंगी या कुछ? अच्छा, मतलब आपको पूरी जिंदगी अब ये काम करना है जी, ताकि आप, मतलब एक तरीके से आपका ये काम भी प्रोफेशन भी हो जाएगा। जी, और आप जो चाहते हो, किसी की मदद करना या कुछ, वो भी कर सकते हो। बिल्कुल। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वही काम करना चाहिए। देखो, अलग अलग डाल पे पैर कब तक हम फंसाते रहेंगे, वैसे अच्छा नहीं होता हमारा। कोई भी, मान लो हम कोई एक काम कर रहे हैं, उसके बीच 3-4 काम और ऐसे उल्टे सीधे कर रहे हैं, फिर मजा नहीं आता वो काम करने का। मतलब वो पहले हम एक चीज में स्टेबल हो जाएं अच्छे से, उसके बाद दूसरा काम करें। जब आपने, ये तो हमने जान लिया कि किस तरह से आपने कंटेंट बनाए और किस चीज़ ने आपको प्रेरित किया। बिल्कुल। क्या आपके अनुभव रहे? आपका बचपन कैसा था? बचपन बस वही खेलने कूदने वाला। तो जो आपके मम्मी पापा थे, आपके माता पिता थे, घर का माहौल कैसा था? क्या वहाँ से आपको ये विजन दिखा, या आप? बचपन देखो कुछ ऐसा था, मैं अपने ननिहाल में पला बड़ा। अच्छा। हमारा जो, बात करूं अपने सराउंडिंग एरिया की, जो मेरा गांव था। कौन से गांव से हैं आप? मेरे गांव का नाम है चटोगा। चटोगा जी। पोस्ट ऑफिस पड़ता है मेरा लेसुई जी। मतलब चुरा की बात करें? जी, चुरा वैली बहुत खूबसूरत वैली है जी, हमारे चंबा की। तो उस टाइम पे ना हमारे फैमिली का ही गाँव में माहौल ठीक नहीं हुआ करता था, तो मेरे ननिहाल का माहौल बहुत अच्छा था। वहाँ एजुकेशन भी ठीक थी, और वो होता ही है। अच्छा, ठीक तो है। मम्मी ने सोचा कि इस माहौल में तो इसका हुआ था, तो वहाँ भेज देते हैं। फिर मैं जब 2nd क्लास में हुआ तो मुझे नानी के घर, नानी के पास भेज दिया। अच्छा। और अभी भी मतलब मैं अपने ननिहाल वालों, एक होता है ना जो अपने मम्मी पापा से जितना डर होता है, मम्मी पापा का मुझे कुछ नहीं होता है, उनके साथ मैं बिल्कुल फ्रेंडली हूँ। और जैसे ननिहाल वालों का मुझे बहुत वो है कि एक होता है ना कि मम्मी पापा से एक बच्चा जितना डरता है, मेरे को उनका है। मतलब आपको अनुशासन में रखा गया? बिल्कुल, पूरा डिसिप्लिन। हाँ जी। तो वैसा कुछ था। तो अपने घर पे तो मैं ज़्यादा रहा ही नहीं, 10th तक मैंने ननिहाल से किया। अच्छा। उसके बाद मेरी जब 11th में था मैं, फिर चंबा आ गया। तो जब आप चंबा आए, आपको चंबा भेजा गया या आप चंबा आए? भेजा गया। तो आपके मन में कोई सवाल आया, या मैं चंबा क्यों जा रहा हूँ, अच्छा लग रहा था? सिंपल सा शरीफ सा लड़का था, मुझे कुछ पता नहीं होता था।
अभी भी आप शरीफ ही हैं। था का कोई मतलब नहीं, अभी भी आप शरीफ बोलने का मतलब है कि एक बिल्कुल मतलब नॉर्मल सादा, कि जिसका कोई मतलब ज्यादा एम्बिशियस नहीं थे, कि कोई मन में ज्यादा सवाल नहीं थे, बिल्कुल कि घर वालों ने बोला कि वहां जा पढ़ाई करने के लिए जाना है तो आप आ गए, फिर ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप आ गए। बिल्कुल। फिर उसके बाद मेरी 12th हुई गवर्नमेंट बॉयज स्कूल से, उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन भी चंबा से ही हुई। तो आपको यहाँ का माहौल कैसा लगा जब आप वहां से आए? कुछ फर्क लगा वहाँ? बिल्कुल अलग, डिफरेंट, क्योंकि मुझे अपने घर का पता होता था, अपने ननिहाल का पता होता था, उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं होता था क्योंकि मैं कहीं जाता ही नहीं था। फिर उसके बाद एक चैलेंज सा आ गया कि यार कहाँ पहुंच गया मैं, चीज़ों में एक ढलना होता है, धीरे धीरे टाइम लगता है। तो मेरा ये होता था कि एक होता है ना इस क्लास में भी पढ़ाकू सा लड़का, बस जो काम दे दिया वो लिखते रहना, जो दे दिया, उतना तेज नहीं था मैं पढ़ने में। हाँ। पर पढ़ता रहता था फिर भी हाँ, मतलब पढ़ाई में ज्यादा मतलब सिंसियर था, डिसिप्लिन में रहना, बस अपने चुपचाप जो काम बताओ वो करना। ये आपको मतलब ऐसा लगता थोड़ा सा अंदर ये रहता था कि कैसे बात करूंगा, किससे बात करूंगा, इस तरह से था? ये तो बड़ी झिझक थी मेरे में। हाँ, मतलब वही कि झिझक वाले थे आप? बिल्कुल, बस झिझक, किसी से बात ही नहीं होती थी मेरे से। तो आज तो आप सारी दुनिया से बात करते हैं पता नहीं कहाँ से आ गया वो ये ना एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस। जब मैंने स्टार्टिंग किया था ना, उस टाइम पे मैंने अपनी कम से कम 15 से 20 इंट्रो ली थी, मेरे से तब भी नहीं हुआ था, फिर मैंने छोड़ दिया था। अच्छा। उसके 4 महीने बाद फिर से मेरे अंदर कीड़ा आया कि फिर से मैंने, पर वो वाली इंट्रो मैंने अपनी फैमिली के सामने ली, उसमें मैं थोड़ा सा खुल गया। हाँ। फिर उसके बाद मेरा ये रहता है कि मैं कोई भी काम करूं फिर उसको छोड़ू ना, फिर उसको कंटिन्यू करते रहूं। तो जो आपकी पहली रील थी या पहली वीडियो थी, तो वो तो आपको शौक रहा होगा कि मुझे वीडियो बनानी है। बिल्कुल। तो वो कौन सी वीडियो थी? वो अभी भी आपके चैनल पे या आपके पेज पे है? मेरे चैनल पे मिल जाएगा। अच्छा। मैंने एक ऐसे बनाई थी उस टाइम, जब मैं कोशिश कर रहा था ना अपनी इंट्रो वीडियो बनाने का, उस टाइम भी मैं ऐसे वीडियो बना ली थी, उसके गाना डाल दिया था, वो अपलोड कर दी थी। उसके फिर 4 से 5 महीने बाद मैंने शुरू किया था, मेरी पहली वीडियो बनाई थी मैंने। ये थोड़ी सी वीडियो क्रिएटर्स के लिए भी जो आगे इसमें काम करना चाहते हैं या अभी कर रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं। हाँ। जैसे हम शुरुआत करते हैं किसी भी चीज़ की, तो आजकल लड़के सोच लेते हैं कि यार मैं भी व्लॉग बनाऊंगा, ये करूंगा, उनको लगता है कि इतना आसान है, पर इतना आसान नहीं है। मैं अपनी स्टार्टिंग बताता हूँ जैसे मैंने बताया कि मैंने इतनी इंट्रो ली थी, मेरे से नहीं हुआ था, उससे 4 से 5 महीने बाद मैंने फिर से किया फैमिली के सामने, फिर मेरे से हो गया। अच्छा। उसके बीच में मैं रील्स बनाना शुरू किया था, उस टाइम मैंने नया फ़ोन लिया था। अच्छा। उसका कैमरा अच्छा था उस पे फिर आपको पता है कि रील्स का आजकल ज़माना है, हर कोई रील्स, तो उसमें लिपसिंग वाली रील्स मैं शुरू की। अच्छा तो वो आज भी होंगी, मेरे से बनती नहीं थी, पर ऐसे ही बनती नहीं थी, कोशिश करता था मैं। उस चीज़ से मेरे को आइडिया आया कि उन्हें व्लॉगिंग की जाए। उस टाइम पे ना व्लॉग्स का ट्रेंड चला था एकदम से, हर कोई व्लॉग लग पड़ा था बनाने, और मैंने पहला व्लॉग बनाया, मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ। फिर मैंने वही बात आ गई ना कि जो करना है वो करना है, फिर वो छोड़ना नहीं, उसको कंटिन्यू करना है। फिर मैंने पहला व्लॉग बनाया, दूसरा बनाया, और उस दिन से आज दिन तक कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मैंने कोई वीडियो नहीं डाली। कभी बीच में ऐसा हुआ होगा कि मुझे टाइम नहीं लगा, नहीं तो मैं डेली कंटेंट बनाता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, डेली वीडियो डालता हूँ। अभी मेरे चैनल पे 1100 प्लस वीडियोस डल चुकी हैं। तो आपको मोहन, जैसे आपने अभी बोला कि आप बनाते हैं रील्स, फिर उनको एडिट करते हैं, फिर ही डालते हैं, क्योंकि रॉ तो हम डाल नहीं सकते। नहीं, वो तो डाल नहीं सकते, तो उसमें भी बहुत मुश्किल आती होगी, आसान तो नहीं रहता होगा कि किसी कंटेंट को पूरा फिनिश्ड डालना। कुछ चीज़ें ना हम जल्दी कैच कर लेते हैं, जैसे हमारा एक कंटेंट क्रिएटर है, उसे कंटेंट तो हम बना ही लेंगे, पर उसको एडिट भी करना है, उसकी सजावट भी करनी है, उसको अच्छा भी बनाना है। हाँ। तो वो चीज़ें मैं बड़ी जल्दी कैच करता हूँ, जितनी भी है ना आजकल का नई मॉडर्न चीज़ें, कोई भी जैसे फ़ोन से रिलेटेड होगी, कंप्यूटर से रिलेटेड होगी, जितनी भी क्या बोले टेक्निकल चीज़ें, हाँ। इस तरह की चीज़ें मैं बड़ी जल्दी कैप्चर कर लेता हूँ। हाँ। तो एडिटिंग में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आती, मैं खुद ही करता हूँ शुरू से ही। अच्छा। स्टार्टिंग में भी 1-2 सॉफ्टवेयर मैंने यूज़ किया, मतलब मैं खुद ही लगा रहा, एक आधी वीडियो देखी होगी यूट्यूब पे, फिर बाकी तो खुद के एक्सपीरियंस से ही आता है, उस पर लगा रहा, फिर उसके बाद ठीक हो गया सब कुछ, खुद ही एडिटिंग। अब तो मैं जब कंटेंट बनाता हूँ चलते चलते एडिट करके डाल देता हूँ। मतलब अब आपको एक्सपीरियंस हो गया है। वही है ना, एक्सपीरियंस सबसे बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना होगा। तो ये चीज़ क्रिएटर्स के लिए भी है कि वो ये ना सोचे कि इतना आसान है, आसान कुछ भी नहीं है। रात भर जागना पड़ता है, उसको एडिट करके डालना पड़ता है। अब जिसने डेली वीडियो डालनी है उसको देखो कितना काम होगा।
पहले बनाना है, पहले बनाना है, पहले तो सोचना है कि बनाए क्या, पहले तो कंटेंट सोचो। क्या डालना है आपको। एक आपका जो लोग जिस इमेज से आपको जानते हैं वो उसी तरह से आपको देखना चाहेंगे। बिल्कुल वो भी है, पर ये मुझे सोचना नहीं पड़ता। मेरा ये है कि मेरा पब्लिक कंटेंट है, हाँ मैं लोगों के बीच जाके कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे मान लो लोगों से साथ बातचीत कर ली, हाँ, जैसे मैंने अभी देखा था आप मिंजर में, बिल्कुल अपने मेले में कल्चर भी। के बारे में बात कर ली, किसी टॉपिक पे बात कर ली, कोई रिसेंट ऐसा कोई मुद्दा चल रहा है, कोई सोशल इशू चल रहा है, उस पे बात कर ली। और बाकी तो है ही है जो चीज़ें मैंने आपको बताई, तो इस तरह से चल रहा है, बस कर रहे हैं अभी। हाँ सक्सेस तो पता नहीं कब मिलेगी। नहीं नहीं, ये सक्सेस ही होती है। मैं पहले भी कह चुकी हूँ मोहन कि मेरे मतलब परिभाषा में, मेरी अपनी परिभाषा में सक्सेस वो है कि आप जो काम कर रहे हो उसका मकसद, उसका उद्देश्य जब पूरा हो जाता है। चाहे वो शिल्पा वाली बात हो, जो आप दूसरा बच्चा, क्या नाम है उनका? उनका नाम रंजीत है। रंजीत, हाँ, जो कैंसर से सफ़र हो रहे हैं। और भी ऐसे ढेर सारे केसेस हैं जो मैं बीच में डालता रहता हूँ, और कई ऐसे भी हैं जिनको जो ठीक हैं, बिल्कुल ठीक हो गए। अच्छा। और वो मतलब उनकी फैमिली ले लो, उनके रिश्तेदार ले लो, फिर उसके बाद इतना मानते हैं कि जैसे पता नहीं, बड़ा अच्छा लगता है। नहीं, मैंने शुरू में ही कहा सारथी, बिल्कुल कि अगर आपको कहीं जाना भी है, कोई भी मतलब अगर हम लेकिन अगर हमें कोई बता दे कि आप इस रास्ते से जाओगे तो आप जल्दी पहुंचोगे या आसानी से पहुंच जाओगे, बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और एक मतलब उस इंसान के लिए जिसको पता ही नहीं है कि चलना कैसे है, कहाँ जाना है, कैसे पहुंचेंगे यहाँ तक, तो उनके लिए तो ये सचमुच ये सारथी वाली फीलिंग होती है कि हाँ, नहीं, आपने बिल्कुल। हमें पार करवा दिया। नहीं, तो जहाँ जिनके तक पास मान लो नॉलेज भी नहीं है उन चीज़ों का, कुछ कर भी नहीं सकते, कोई अगर साथ में खड़ा हो रहा है तो वो भी उनको बहुत बड़ी बहुत बात, बड़ा हौसला मिलता है। बहुत बड़ी बात होती है। तो बिल्कुल। जैसे आप लोगों से जुड़ते हैं, जैसे आपने किसी की मदद की, तो क्या आपके साथ और भी लोग जुड़ जाते हैं या उसमें आपका साथ देते हैं? जैसे मैं प्रशासन की बात करूं तो जो जैसे बहुत बड़ी चीज़ें हुई शिल्पा की या इनकी या कोई और भी जिनकी आपने मदद की, तो जब आपने प्रशासन के पास आप कभी गए खुद से चलकर कि इनको मदद की जरूरत है? प्रशासन के पास तो जाते हैं बीच बीच में, पर प्रशासन का दरवाजा ना ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे खटखटाना पड़ता है मुक्के मार के। कोई नहीं करता किसी का। जैसे मान लो हमारे एरिया में कुछ चल रहा है जी, मैं उस चीज़ को बता रहा हूँ कि ये मान लो जैसे हमारा रंजीत भाई को ले लो, अच्छा, उसको ब्लड कैंसर है, तो खुद से प्रशासन कुछ भी नहीं करेगा, या खुद से नियरेस्ट करने वाले जो हैं जिनको करना चाहिए वो कुछ नहीं करेंगे, हमें उनके कानों में बात खुद जाके डालनी पड़ेगी। वो प्रोसेस होगा 1-2 महीने बाद, उसके बाद कहीं जाके। अभी भी हम गए थे रंजीत के केस को लेके कि भाई ऐसी ऐसी बात है, हमारे पास पैसे नहीं है, डॉक्टर्स ने 25 से 30 लाख रुपए बताया था, अब कहाँ से लाएं, बड़ी रकम होती है। तो सबसे पहले प्रशासन के पास के, डीसी सर के पास के, ठीक है, अच्छा रिस्पॉन्स किया, उन्होंने आगे भेज दी, जो भी फाइल आगे भेज दी। पर फाइल आगे भेजना जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि क्या वो फाइल सक्सेस हुई हमारी कि नहीं हुई। हाँ, नहीं हुई, उन्होंने अपनी तरफ से तो भेज दिया, रिजल्ट मिला नहीं मिला, मेन तो रिजल्ट है ना। बार बार से तो स्माइल तो हम भी कर सकते हैं, स्माइल कर दी ठीक है बढ़िया है, पर वो फेक स्माइल होती है ना फिर। ये तो है। लेकिन मैं एक बात ऐसे सोच रही थी कि कैमरा जो है, जब आप कैमरा में आ जाते हैं ना तो हम कॉन्शियस हो जाते हैं। ये बात सही है कि जैसे आपके पास कैमरा, आपका मुझे लगता है शस्त्र है। बिल्कुल शस्त्र, चाहे वो मोबाइल का हो चाहे कैमरा का हो, शस्त्र है, जो एक वो शस्त्र है कि जब आप कैमरा ऐसे कर देंगे ना तो वो सामने वाला या तो वो ठीक ठाक होने लग जाएगा, वो या ऐसी बात बोलेगा जो वो क्रिएट करेगा। मैं बात प्रशासन या किसी की नहीं कर रही हूँ, जिसको आपकी मदद करनी है वो कहीं ना कहीं चाहेगा कि मेरा फेस वैल्यू आए कि मैंने मदद की। बिल्कुल। तो इस तरह से भी लोग कोई जुड़ते होंगे आपके साथ, जिनको फेम चाहिए कि हाँ हम। देखो मैं तो इसी फील्ड का हूँ, वीडियोस जो भी कंटेंट बनाता हूँ, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं बीच में जो सिर्फ सेवा करना चाहते हैं, जो सेवा करते हैं वो नहीं आते, उनको नीड नहीं, जरूरत नहीं। अब देखो मैं तो इसी फील्ड का हूँ, नेचुरल सी बात है, तो मैं तो डालूंगा ही डालूंगा। वो तो आप किसी उद्देश्य के लिए कर रहे हैं ना। और उस चीज़ का ये भी होता है कि लोग अवेयर होते हैं, लोगों में चीज़ें। अब देखो मान लो मैं किसी को, कोई बीमार है, अब जब तक मैं वो कंटेंट या वो वीडियो बना के किसी नहीं डालूंगा तो उसको कैसे फ़ायदा मिलेगा।
लोगों को कैसे पता और चलेगा? आपका एक नाम है मोहन कि आप इस तरह के काम करते हो। मैं सच कहूँ कि आज कोई लड़का या लड़की ऐसे ही खड़े होकर वीडियो बना दे कि फलां इंसान को कोई हेल्प की ज़रूरत है, तो शायद लोग 10 बार सोचेंगे। एक फेस वैल्यू भी होती है कि आपका एक फेस वैल्यू है कि हाँ मोहन ऐसे काम करते हैं, तो वो जेन्युइन ही होगा। बिल्कुल ना, तो उसके लिए उसके पीछे बहुत सारी मेहनत रही होगी आपकी, बहुत सारा संघर्ष भी रहा होगा। आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा पूरा हिस्सा दिन जाता है उसमें। कभी भटकना पड़ता है। हाँ, खाना नसीब नहीं होता, फिर कई बार 11 बज जाते हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो सिर्फ कंटेंट ही नहीं होता, किसी की ज़िंदगी का सवाल हो जाता है। पैदल भटकना पड़ता है। अभी पीछे गए थे हम, ऐसी जगह पे गए थे जहाँ पे 5 से 6 किलोमीटर बाइक जाती थी, पर हमने बिल्कुल कानों पे हाथ लगाए बाइक लेके गए। उसके बाद पैदल ट्रैक था, उतना ही खतरनाक रास्ता था, मतलब खतरनाक रास्ता था वो। ऐसी जगह थी जहाँ पे कोई बीमार हो जाए ना, तो उसको पालकी में उठा के सड़क तक लेके जाते हैं। ऐसी जगह भी जाना पड़ता है। तो चलो वो तो ठीक ही है। हाँ, जाते अब भी कोई हैं मुझे तो बोल रहा है कि यार ऐसी करके, वही इमोशंस की बात आ गई। अब मैं पता होते उस बंदे को मना कर दूं कि नहीं यार मैं नहीं, मेरा फायदा नहीं हुआ पे। तो फिर वो गलत हो जाता है। अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। अब हम गंदी बेकार सड़कों पे जा रहे हैं तो उसमें जान जोखिम में है ही, है ना। तो लेकिन आपके इमोशंस जो है ना, जो आपके, वो आपको दृढ़ मजबूत भी रखते हैं और आप उस काम में सफल भी हो जाते हैं, क्योंकि उसमें दुआ, ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद जो लोगों का रहता है, जो आपको बुलाते हैं ऐसे टाइम में, मदद की ज़रूरत होती है जिनको, आप उनके पास पहुंचते हैं तो आप उनके सारथी होते हैं और भगवान आपका सारथी होता है मोहन। तो इस काम में हमेशा आपको, बाकी ये है कि टाइम बीत रहा है, हाँ, जा रहा है, क्या लेके जाना है, कुछ भी नहीं, यात्रा बस इतना होना चाहिए कि अपनी लाइफ को जीने के लिए कुछ जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो हमारे पास होनी चाहिए। बाकी तो टाइम बीत रहा है, हम बढ़ रहे हैं, एक दिन सब खत्म हो जाएगा। नहीं, वही मैं चाहूँगी कि आप जो आपको सुन रहे हैं आज, आपके बातों को भी सुन रहे हैं और आपको जान पा रहे हैं कि मोहन कौन है। मोहन जरयाल को सब जानते हैं कि एक कंटेंट मेकर है जो लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है और आगे आ जाते हैं। लेकिन मोहन का अपना पर्सनैलिटी, अपना व्यक्तित्व क्या है, आप थोड़ा सा वो भी बताएं, और हमारे देखने वालों को कोई संदेश देना चाहें तो वो भी दें। देखो, पर्सनल लाइफ जो जानते हैं वही पहचानते हैं, या जो पहचानते हैं वही जानते हैं। क्योंकि किसी की दुखती रग को पहचानना, किसी के दर्द को समझना, समझ तो अगर मैं होंगी तो मैं भी शायद किसी के दर्द को समझूंगी, लेकिन उसमें कितना साझेदार बनूंगी, कितना मैं बांट पाऊंगी उस दर्द को, वो बहुत ही मायने रखता है। लेकिन आप उस दर्द को बांटने की हिम्मत भी रखते हैं और आप करते भी हैं, तो शायद आपके इमोशंस ही जुड़े हैं कि आप मदद करना चाहते हैं। तो आपको क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि अगर कोई ऐसा है, सबके मन, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो करना चाहते हैं ऐसे बिल्कुल, संदेश बस यही है कि पैसे भी हम कमा लेंगे, सब कुछ कमा लेंगे, मैंने पहले भी बोला, बस इंसान एक बार चला जाए तो वो वापस नहीं आता। तो उसके लिए हम जितना कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, मान लो हमारे पास अगर हम किसी के लिए अगर 5 रुपए भी दे रहे हैं ना, उसमें भी हमारे इमोशंस होने चाहिए, तो काफ़ी हैं। 5 रुपए भी बड़े होते हैं। सही बात है। ये छोटी सी उम्र और इतनी बड़ी सोच, बस इसके लिए तो मैं आपको प्रणाम ही करूंगी कि आप इसी सोच के साथ बने रहें और लोगों के काम आते रहें, स्वस्थ रहें। अच्छा मोहन, ये तो हुई बातें सारी आपके काम को लेकर, आपके सोच को लेकर, आपके सपनों को लेकर। एक सपना और भी होता है किसी भी लड़के या लड़की का, उसके जीवन साथी के बारे में, उसके हमसफर के बारे में। तो उसके बारे में क्या ख्याल है कि आपका जीवन साथी कैसा होना चाहिए? देखो, जो पैदा हुए हैं उनकी शादी भी होगी। बिल्कुल। कुछ ही होते हैं जो नहीं करना चाहते हैं, पर मैं उनमें से नहीं हूँ। आप शादी करना चाहते हैं? बिल्कुल जरूरी है शादी। हाँ बिल्कुल, ये भी हमारे जीवन का बिल्कुल, परिवार तभी बनेगा ना, शादी करेंगे। जी जी बिल्कुल। अभी तो कुछ प्लान नहीं है, अभी 22 साल की एज होगी, अभी देखते हैं आगे आगे। बट मैं चाहूँगा कि मेरी जो पार्टनर होगी आने वाले टाइम पे, जो जब भी, बिल्कुल, उसको बस एक इंसान की वैल्यू पता हो, एक इंसान क्या है। बाकी मुझे उसकी एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है, जितनी पढ़ी होगी ठीक है, मुझे एक्सेप्टेड है। उसके पैसे से कोई मतलब नहीं है, या उसकी पढ़ाई से, उसके काम से, उसे आता नहीं आता है, बस उसे इतना
फीलिंग्स की कदर हो, माँ बाप की कदर हो, जो नेचुरल सी बात है, इंसान को समझेगा उसके लिए फिर वो तो माँ बाप रिश्तों की की भी कदर करेगा बिल्कुल ही। रिश्तों की करेगा, माँ बाप की करेगा या अदर लोगों की करेगा, सबकी। बस मैं वो चाहता हूँ, ज़्यादा डिमांड्स मेरी कुछ भी नहीं है। अच्छा, मतलब ये है कि आपको एक ऐसा रिश्ता चाहिए जो एहसास के साथ जुड़ा हुआ हो, बस। जो रिश्तों की कदर करे, इंसानियत की कदर करे, और मतलब ये भी है आपको कि मेरा अपने कहना जैसे। माने हो। उसका कहना मैं हाँ भी मानूं, मोहन, पर हाँ जरूरी होता मोहन, है। नहीं वो तो है। बिल्कुल। बोला एक ने कही दूसरे ने मानी, दोनों का लाभ दोनों ज्ञानी। बस। तो वही ये है ना। पति पत्नी के लिए बना हुआ है। बिल्कुल। तो ये सही बात भी है कि एक दूसरे की सहमति हर वक्त जरूरी होती है अगर साथ चलना है। तो हम कामना करते हैं कि जैसा साथी आप ढूंढ रहे हैं आपको मिल जाए और सही वक्त पे मिले। और अपने बारे में और कुछ हमें बताना चाहें तो प्लीज। जरूर। वैसे तो मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ या हमारे कोई, लिए तो है। बस लगे हैं, वही बात है, बस इंसान इंसान के काम आता है, या जो भी हमारा काम है वो कर रहे हैं। बाकी जब हम स्टार्टिंग करते हैं ना किसी भी चीज़ की, जी तो बड़े सारे चेंजेस फेस करनी पड़ती है, बड़ी सारी चीज़ें। तो स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था, खैर उस टाइम मेरे पास फ़ोन अच्छा था, एक प्लस पॉइंट था मेरे पास, बाकी मेरे पास कुछ हो ना हो, एक फ़ोन जरूर अच्छा था। था। मेरे पास ना स्किल थी, ना बोलने की स्किल थी, ना कम्युनिकेशन स्किल, कुछ भी नहीं था, बस प्रैक्टिस करता गया। और उस प्रैक्टिस के लिए मैं लोग पब्लिक में गया, ये मैंने बड़ा अच्छा किया था, क्योंकि अच्छा। लोगों में जाके जो मुझे नॉलेज मिला या जो मुझे एक्सपीरियंस मिला, वो अनुभव बड़ा अच्छा था। स्टार्टिंग में लोग बोलते थे, मुंह पे ही बोलते थे कि तू भाई क्या कर रहा है, तेरे को लाइक्स तो आते नहीं है, लाइक आते नहीं है, अमीरों के काम है, तेरे पास गैजेट्स नहीं है, तू अच्छा। कहाँ जा रहा है। वो बात एक बार मुझे बड़ी पिंच हुई थी, एक बार एक पर्सन की, उसने कहीं शॉप पे बैठा था, उसने मेरे को ऐसे बोला कि भाई तू ये क्या कर रहा है, कोई और काम देख ले, अपनी पढ़ाई कर, अमीरों के काम है, तू क्या कर रहा है। अच्छा। उस रात मेरे को नींद नहीं आई थी। और उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यू किया, और आज वही लोग आपको देखते हैं। देखते हैं। हाँ वही है कि कोई बात हमें इंस्पायर कर जाती है ना, चाहे वो कड़वी क्यों ना हो। वैसे तो मैंने करना ही था, जो करना है वो करना है, बट फिर भी वो चीज़ थोड़ी ना, और अपने कुछ रिश्तेदार बोलते हैं, जैसे एक ट्रेंड सा चला है कि आजकल माँ बाप हर कोई चाहता है कि हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में जाए, घर से बाहर ही मैक्सिमम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हाँ। तो मेरा भी उदाहरण दिया जाता है कि हम बाहर नहीं छोड़ेंगे अपने बच्चों को, ब्लॉगर नहीं बनाएंगे, वीडियोग्राफर नहीं बनाएंगे, कि भाई पढ़ाई करके तो सरकारी नौकरी करनी चाहिए, है ना। बिल्कुल, ये क्या कर तो रहा है, ये क्या कर रहा है, उस तरह की चीज़ें। वो चीज़ें खैर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर मम्मी बड़े सोचते हैं वो चीज़ें कि देख, क्योंकि वो सुनते हैं ना एक्चुअली आसपास, वो आपको किसी न किसी जरिए आपके पास पहुंचती है। हो सकता है आपकी मम्मी को डायरेक्ट कोई बोलता है, तो एक माँ बाप को लगता है यार। पर ये है कि मेरे माँ बाप मेरे हमेशा साथ खड़े रहे, चाहे उनके पास है कुछ नहीं है या होगा नहीं होगा, पर उनका फुल सपोर्ट रहता कि तू कर। तो तभी आप यहाँ हैं। बिल्कुल। क्योंकि वो जो हमें मानसिक रूप से जो मजबूत बनाता है वो हमारा परिवार ही होता है। जैसे मैंने संस्कारों की बात की थी स्टार्टिंग में, हाँ। तो मम्मी का हमेशा से एक सपना है कि, खैर फाइनेंशियली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे या नहीं है, तो उनका एक यही कहना था कि जब भी कुछ प्रभु की कृपा से कुछ भी होगा तो बस सेवा करनी है, उनका ये मतलब है। और वही चीज़ शायद कहीं ना कहीं, और पापा हमेशा एक ही चीज़ बोलते हैं कि कभी भी किसी लड़की के साथ गलत मत करना, तेरी बहन भी है घर पे, ये चीज़ ज़रूर समझाते हैं। हाँ, और वो चीज़ें ना थोड़ी फिर माहौल वैसा बन जाता है। तो ये बहुत अच्छी सोच, एक अच्छा दृष्टिकोण, बिल्कुल, कि आपको किस तरह से चलना है। तो आपने ये बात बोली कि अगर कुछ बन सको तो फिर आपको सेवा करनी है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, शायद तभी और खुद भी सोचते हैं वो कि मैं सेवा करूं, तो वो कर ही रहे हो आप। सेवा करने का अर्थ यही है कि आप किसी के मदद के लिए, क्योंकि ये चीज़ें जिसने देखी है ना, वही समझ सकता है। बिल्कुल वही समझ सकता है। काफ़ी अभी तो खैर सब कुछ ठीक चल रहा है, पर थोड़ी सी एक बात बताता हूँ, काफ़ी टाइम पहले की मम्मी बताते हैं, पहले जब घर पे होते थे हम लोग, छोटे छोटे होते थे, मम्मी मेरे शुरू से बड़े बीमार रहते हैं। अच्छा। थोड़ा बीमार रहते हैं, तो वो दवाइयों के लिए आते थे ना घर से चंबा, तो उनके पास पैसे नहीं होते थे खाने के भी, तो एक कुरकुरा लेते थे, मतलब उससे गुजारा करते थे और वापस घर निकल जाते थे कि भाई दवाइयाँ ली दवाइयाँ ली, और खाने के लिए वो उतना नहीं कर पाते थे।
हाँ, वो चीज़। वक्त की बात है कि होता है कई बार। तो वही चीजें जो होती है ना मोहन, शायद हमें अंदर से मजबूत बना देती हैं और हम दूसरे के दर्द को अपना दर्द मानते हैं, क्योंकि हम उसी रास्तों से गुजरे हुए होते हैं कि वो वही महसूस कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि आप आज भी लोगों के काम आ रहे हैं और अपना काम भी कर रहे हैं, काम भी हो रहा है और लोगों की मदद भी हो रही है, सबसे बिल्कुल। बड़ी बात। वही चीजें एक इमोशन बन जाती हैं, फिर सामने वाले के दर्द में अपना दर्द दिख जाता है। दिख जाता है। चलिए, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं कि आप अपने इस अच्छे और सच्चे रास्ते पे हमेशा नेकी के साथ चलते रहें बिल्कुल। और स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच आपने अपना इतना कीमती समय, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है, तो दिया हमें और अपने विचार, अपनी चीज़ें साझा की हमारे साथ। तो एक बार फिर से नमस्ते करती हूँ, आपको थैंक प्रणाम। यू सो मच, खुश आपने रहें। मौका दिया। हाँ, थैंक यू मोहन, ओके, थैंक थैंक यू। यू। तो ये थे मोहन जरियाल, जिनको आपने देखा है, सुना है बहुत बार, और आज हमने उनको जानने की कोशिश की है, उनके जीवन के बारे में, उनके अनुभवों के बारे में। और उम्मीद करती हूँ आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।